हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद थे लगभग हम कवर कर चुके हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, पका चुनर का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। उसके अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद आते थे, अर्थात अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक का अध्ययन हमने कर लिया था। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हमें अब राष्ट्रपति में केवल राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ को पढ़ना है, अर्थात कार्य एवं शक्तियाँ ही दोस्तों सिर्फ बाकी था पढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, जब मैंने कार्य और शक्तियों के बारे में देखा तो मुझे लगा कि पहले मैं आपको अनुच्छेद 61 के बाद अनुच्छेद 62 का अध्ययन करा दूँ, क्योंकि केवल यह अनुच्छेद 62 ही यह एक ऐसा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के पहले आ रहा है। अर्थात अगर हम अनुच्छेद 62 पढ़ लेते हैं तो अनुच्छेद जब 63 आएगा तो अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति की चर्चा होने लगेगी। तो आज हम वहीं से ही अनुच्छेद 62 का अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात कुछ राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अनुच्छेद 62 का। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 62 में प्रावधान क्या रखा गया है। अनुच्छेद 62 में कहा गया क्या कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का क्या किया जाएगा, पद ग्रहण कर लिया जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में दो पोस्ट है, एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 62 हमें यही बताता है कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस रिक्त पद को भरने के लिए कौन आएंगे, हमारे देश के उपराष्ट्रपति। अर्थात उपराष्ट्रपति ही वह व्यक्ति होंगे जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका क्या करेंगे, पदभार ग्रहण करेंगे। अब जब तक राष्ट्रपति नहीं आएंगे, अर्थात जब तक राष्ट्रपति नहीं आएंगे, अभी मैं कारण भी बता रहा हूँ कि किस किस कारण की वजह से राष्ट्रपति अब्सेंट हो सकते हैं या राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब तक के लिए राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति के पद पर आसीन उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति से संबंधित जो भी निर्णय लेंगे वह निर्णय मान्य होगा और उस समय के लिए वही वास्तविक राष्ट्रपति माने जाएंगे। अर्थात उस समय उनके पास वह सभी शक्तियां होंगी जो शक्तियां एक राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो फिर से सुनिए, अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 62 में कहा गया है यदि किन्हीं कारणवश राष्ट्रपति क्या करते हैं, अनुपस्थित रहते हैं या राष्ट्रपति का पद जो होता है वह रिक्त रहता है तो उसको भरने के लिए कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे। अब देखिए, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। मैंने क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का पद 6 महीने से अधिक रिक्त नहीं रह सकता है। अर्थात दोस्तों, किसी भी कंडीशन में जो राष्ट्रपति का पद होगा वह पद 6 महीने से अधिक रिक्त नहीं रह सकता है। अर्थात यह आप जान रहे हैं कि राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, लेकिन केवल 6 महीने के लिए दोस्तों। अर्थात 6 महीने के अंदर ही पुनः हमें राष्ट्रपति का क्या करा लेना है, चुनाव करवा लेना है, ताकि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से क्या मिल सके, मुक्ति मिल सके। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने समय के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना चाहिए, ऐसे पूछा जाएगा, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कितने समय के अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना चाहिए, तो उसकी मैक्सिमम सीमा कितनी होती है, 6 माह। अर्थात 6 माह के अंदर ही हमें राष्ट्रपति का क्या कराना है, दोबारा चुनाव करवा लेना है। दूसरा कहा है उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण। वही मैंने बताया कि जब राष्ट्रपति नहीं होंगे किसी भी प्रकार से, यदि राष्ट्रपति का पद क्या होगा, रिक्त होगा, तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति उनका क्या करेंगे, पदभार ग्रहण कर लेंगे। तीसरा कंडीशन क्या कहा गया है, कहा गया कि यदि उपराष्ट्रपति ना हो तो कौन ग्रहण करेंगे, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश। फिर से सुनिए दोस्तों, पहला कंडीशन क्या है कि यदि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है तो उस रिक्त पद को भरने के लिए कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति। मान लीजिए उस समय भारत देश में राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति का पद भी क्या है, रिक्त है, तो उस समय राष्ट्रपति के पद पर कौन आएंगे, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का क्या करेंगे, पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी मौजूद ना हो तो उस समय राष्ट्रपति के पद पर कौन आएगा, तो कौन आएंगे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अर्थात CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि किन किन कारणों की वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है।
पहला क्या है दोस्तों, मृत्यु। मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही उस राष्ट्रपति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के कंडीशन पर दोस्तों राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और उस राष्ट्रपति को भरने के लिए कौन आएंगे, भारत देश के उपराष्ट्रपति आएंगे। ठीक है। लेकिन दोस्तों 6 महीने के अंदर ही हमें पुनः उस राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति का क्या करवा लेना पड़ेगा, चुनाव करवा लेना पड़ेगा। अर्थात केवल उपराष्ट्रपति दोस्तों 6 महीने के लिए ही क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। 6 महीने के अंदर पुनः हम राष्ट्रपति का क्या करा लिया जाता है, चुनाव करा लिया जाता है। दूसरा दोस्तों क्या है, महाभियोग। महाभियोग के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि जब राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो देश विरोधी हो, तो संसद क्या करती है, उन पर महाभियोग लगाती है, और महाभियोग लग जाने के पश्चात राष्ट्रपति को अपने पद से क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सोचिए जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा तो उस समय भी राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, और उस समय भी राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के लिए कौन आएंगे, भारत देश के उपराष्ट्रपति। तीसरा कंडीशन क्या है, स्वयं से इस्तीफा यदि राष्ट्रपति दे दें। अर्थात यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत काम किया है और वह स्वेच्छा से ही इस्तीफा दे दें, तो स्वेच्छा से इस्तीफा देने के पश्चात भी दोस्तों क्या होगा, उनका पद रिक्त होगा। तो रिक्त पदों की भरपाई करने कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे। तीसरा क्या है, कार्यकाल की समाप्ति। मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति जो है वह अपने पद पर आसीन है और उनका पद क्या हो रहा है, रिक्त हो रहा है, लेकिन भारत में अशांति का माहौल है। अर्थात भारत में कुछ ऐसा माहौल है कि तुरंत ही राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करवाया जा सकता। तो उनकी कार्यकाल, जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा दोस्तों, तो उनके कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात क्योंकि चुनाव हो नहीं पाएगा तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। उस कंडीशन में भी कौन आएंगे, भारत देश के उपराष्ट्रपति। बात करते हैं 5वीं कंडीशन की, अवैध रूप से निर्वाचित। मैंने आपको राष्ट्रपति की योग्यता और उन दशाएं बताई थी। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हुआ है, चुनाव जीत जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह उन सारी योग्यताओं को नहीं फुलफिल कर रहा है जो योग्यताएं एक राष्ट्रपति के लिए चाहिए। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होती है, 35 साल उनका उम्र होना चाहिए। मान लीजिए किसी फर्जी तरीके से वे क्या करते हैं, अपने आप को 35 साल दिखा देते हैं, या वह यह दिखाते हैं कि वे दिवालिया नहीं हैं। बाद में ऐसा साबित हो जाता है कि वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन है या राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुका है, वह व्यक्ति दिवालिया घोषित हो चुका है, या कुछ ऐसी योग्यताएं या कुछ ऐसी दशाएं जो कि राष्ट्रपति के लिए मस्ट हैं और उसको वह फुलफिल नहीं कर रहा है, अर्थात गलत तरीके से चुनाव को क्या कर लिया है, जीत लिया है। तो उस कंडीशन में भी दोस्तों राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा क्योंकि वे योग्यताएं और दशाएं फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी क्या होंगे, राष्ट्रपति का जो पद होगा वह रिक्त होगा। उस समय उनको भरने के लिए कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे। 5 दशाएं मैंने आपको बताया। मृत्यु की कंडीशन में महाभियोग, या वे स्वयं से इस्तीफा दे दें, कार्यकाल की समाप्ति हो, या अवैध रूप से कोई निर्वाचित राष्ट्रपति हो। इन 5 कंडीशन में राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है, और रिक्त पद की भरपाई के लिए कौन आते हैं, उपराष्ट्रपति। और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन आएंगे, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, यह कभी कभी पूछ ले जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसे क्या कहा गया है, कार्यकाल के दौरान ऐसे कितने राष्ट्रपति रह चुके हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई है। अर्थात 2 ही राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी मृत्यु, 2 राष्ट्रपति ऐसे थे दोस्तों जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। अर्थात उनका कार्यकाल पूरा ही नहीं हुआ था, कार्यकाल पूरा करने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। वे कौन हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप नाम भी सुने होंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के पहले हुई, कार्यकाल समाप्ति के पहले ही हो गई थी दोस्तों। तो जब जाकिर हुसैन जो कि राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे, उनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के समाप्ति के पहले हो गई थी, तो आप जानते हैं कि जाकिर हुसैन क्या थे, राष्ट्रपति थे। अब उनकी मृत्यु हो गई तो इस कंडीशन में उनका पद क्या हो गया, रिक्त हो गया। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, बीवी गिरी। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि वे कौन से व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान, राष्ट्रपति के कार्यकाल के समाप्ति के पहले ही हो गई थी। तो आप क्या बताएंगे, जाकिर हुसैन। या फिर एक व्यक्ति और आ जाते हैं, कौन, फखरुद्दीन अली।
दो ही व्यक्ति थे। आज तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, अर्थात जब से हमारा देश गणतंत्र हुआ है, तब से राष्ट्रपति का पद आया है। तो तब से केवल 2 ही राष्ट्रपति ऐसे हैं, और देख रहे हैं आप दोनों मुस्लिम हैं दोस्तों। बात मुस्लिम या हिंदू की नहीं दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोनों व्यक्ति मुस्लिम ही थे। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली, यह 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही हो गई थी। तो जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई थी तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। तो वीवी गिरी जो थे वे आए थे किसके स्थान पे? जाकिर हुसैन के स्थान पे, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन और मैंने लिख दिया है, यम हिदायतुल्लाह, ये कौन थे उस समय? सीजे आई थी। देखिए, जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई तो उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। लेकिन वीवी गिरी जो थे, इनको जब राष्ट्रपति के पद पर आसीन किया गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पद भरने के लिए आते हैं, तो जब इनको उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर आसीन किया गया, तो यह कुछ दिन जब राष्ट्रपति बने तो इन्होंने यह निर्णय लिया कि अब वह उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देंगे और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े होंगे। सोचिए, उपराष्ट्रपति ही थे वीवी गिरी, जिसकी वजह से यह राष्ट्रपति बने थे, लेकिन इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के, इनके मन में आया कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से पहले ही दोस्तों इन्होंने क्या किया? उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। अब सोचिए, अगर इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया तो यह जब उपराष्ट्रपति ही नहीं रहे तो क्यों आएंगे राष्ट्रपति के दर पे? क्योंकि मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के स्थान पर भरने के लिए कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति। अब जब इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया तो उपराष्ट्रपति ही नहीं रहे दोस्तों, तो आएंगे कैसे? तो आप देखिए, जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई, वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। अर्थात इस समय दोनों पद खाली हो गए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो उस समय जो सीजेआई थे, अर्थात भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे, वह थे यम हिदायतुल्लाह। तो यम हिदायतुल्लाह आकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हैं। और पुनः दोस्तों एक बार यम हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति भी बनते हैं। तो पूछा जाता है वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, वह कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व भारत के मुख्य न्यायाधीश एक साथ थे? तो वह कौन थे? यम हिदायतुल्लाह। यह कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और जो फखरुद्दीन अली साहब थे, यह भी ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो फखरुद्दीन अली साहब की मृत्यु के पश्चात उनका पद भरने के लिए उस समय उपराष्ट्रपति कौन आए थे? वीडी जत्ती। कौन आए थे? वीडी जत्ती। तो दोस्तों बस इतने ही कॉन्सेप्ट थे आपके कहाँ? अनुच्छेद 62 में। आप अनुच्छेद 62 में क्या लगाएंगे कि अनुच्छेद 62 में यही कहा गया है कि यदि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसे भरने के लिए कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति। किन किन कंडीशनों में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है? मृत्यु के कंडीशन में, महाभियोग की कंडीशन में, या स्वयं इस्तीफा दे दे, या उनका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, या फिर उनके कार्यकाल की समाप्ति हो जाए। देखिए, कार्यकाल के दौरान किन 2 राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी? तो आप बताएंगे जाकिर हुसैन और कौन? फखरुद्दीन अली। जाकिर हुसैन साहब का जगह लेने कौन आए थे? वीवी गिरी। लेकिन वीवी गिरी ने उसी समय उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोनों का पद रिक्त होने के कारण उस समय भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे यम हिदायतुल्लाह, उन्होंने क्या किया? आकर राष्ट्रपति के पद का भार संभाला। और जब फखरुद्दीन अली साहब की मृत्यु हुई थी तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? वीडी जत्ती। वही वीडी जत्ती आकर के क्या किए थे? राष्ट्रपति का पद संभाले थे। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या? राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। देखिए, राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ को मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या देखेंगे? आप जानते हैं राष्ट्रपति को ढेर सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। धीरे धीरे हम उसका अध्ययन करेंगे। पहले कार्यपालिका शक्ति, फिर वित्तीय शक्ति, फिर विधायी शक्ति, फिर रक्षा संबंधी शक्ति। बहुत सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या? राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। देखिए, जब हम दोस्तों पढ़ेंगे सरकार का गठन, तो सरकार के गठन में हम पढ़ेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका होती है दोस्तों, कार्यपालिका अर्थात बनाए गए नियमों को लागू कराने का कार्य कौन करती है? अर्थात जो कुछ नियम संसद में बनते हैं उन सभी नियमों को हर जगह लागू कराने का कार्य कौन करती है? कार्यपालिका करती हैं। तो कार्यपालिका संबंधी राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं? आज उसी का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। और कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा जब संसद की बात आएगी, अनुच्छेद 79 में।
तो कार्यपालिका संबंधी क्या है, देखिए पहले मैंने 2 पॉइंट लिखा और इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपसे पूछा जाता है कि कार्यपालिका के जो वास्तविक हेड होते हैं, अर्थात वास्तविक जो प्रधान होते हैं वह कौन होते हैं, पीएम होते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री होते हैं। और जो कार्यपालिका के औपचारिक हेड, सिर्फ नाम मात्र के जो हेड होते हैं वह कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में ज़्यादातर जो शक्तियाँ हैं वह किसके पास निहित हैं, प्रधानमंत्री के पास निहित हैं। राष्ट्रपति तो सिर्फ दोस्तों क्या है, साइन करने के लिए। तो कार्यपालिका के जो वास्तविक हेड होते हैं कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि नाम मात्र के या औपचारिक जो हेड होते हैं वह कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। अब मैंने पॉइंट लिखा है कि कार्यपालिका में जो नियुक्ति संबंधी शक्तियां होती हैं वह किसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं। आप जानते हैं बहुत सारे बड़े बड़े पद हैं, जैसे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहेगा दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आपको पढ़ाया जाएगा इसको अलग से। फिर प्रधानमंत्री या जो राज्यपाल, इन सब की नियुक्तियां कौन करते हैं, हमारे देश के कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं राष्ट्रपति दोस्तों हमारे देश के पहले नागरिक होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे बड़ा पद भारत में है ही नहीं। अर्थात राष्ट्रपति और जो मुख्य न्यायाधीश, जो दोनों के पद हैं दोस्तों लगभग इक्वल हैं। तो बताइए जब दोनों इक्वल हैं तो CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाएगा, उनसे छोटे व्यक्ति दिलाएंगे? तो नहीं, बिल्कुल नहीं दिलाएंगे। अर्थात भारत के चीफ जस्टिस अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कहे मतलब क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के लोक लेखा महानियंत्रक परीक्षक, इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री, जब बहुमत का नेता जिसे प्रधानमंत्री चुना जाता है वह जब प्रधानमंत्री चुन लिए जाते हैं तो उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। और विभिन्न राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं या विदेशों के जो सचिव होते हैं, ठीक है, जिसे एम्बेसडर कहते हैं, राजदूत होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल ही करते हैं। तो यह हो गई दोस्तों क्या, राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ, अर्थात इनके अलावा इन सब की नियुक्ति कोई नहीं कर सकता है। तीसरा क्या है दोस्तों, शपथ। आप जानते हैं कार्यपालिका के यही सदस्य अर्थात CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री या राज्यपाल, ये सब ऐसे पद हैं जिनको शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के जो महत्वपूर्ण पद हैं उन सदस्यों को शपथ दिलाने का काम कौन करेंगे, राष्ट्रपति करते हैं। आपके एग्जाम में एक एक करके पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, या राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम करते हैं, या राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। उसमें 4 ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन कौन रहेंगे, राष्ट्रपति जी रहेंगे। तीसरा क्या है दोस्तों, अंतिम निर्णय देना। आप जानते हैं कोई भी नियम बनेगा या कोई भी ऐसी कार्य योजना बनेगी जो संसद से पास हो गई है, उस पर फाइनल मत देने का अधिकार किसे होता है, राष्ट्रपति को। अर्थात अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो वे अपने फाइनल निर्णय के द्वारा उस पर अपनी सहमति जता देंगे और वह नियम या जो प्रस्ताव रहेगा वह क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यह रही दोस्तों क्या, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो हमने आज यहाँ पर 2 चीज़ देखा, क्या, अनुच्छेद 62 क्या बताता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके पद का भार कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति। और यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस समय कौन आएंगे, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी कुछ शक्तियाँ देखा और मैंने यह 2 पॉइंट जो आपको बताया इसको आप जरूर याद रखेंगे। जब वास्तविक हेड की बात किया जाएगा तो प्रधानमंत्री होंगे, जब औपचारिक या नाम मात्र के हेड की बात कहा जाएगा तो वह कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे। नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ मैंने आपको बता दिया दोस्तों। यहाँ से एक एक करके पूछे जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, या फिर शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, और अंतिम निर्णय या अंतिम फैसला देने का कार्य कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और शक्तियाँ बची हैं, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।